नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। चाहे लाख दावे किए जाएं कि बिहार में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी यहां पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की ही है, जिसके वजह से पलायन होता है। बिहार के मजदूर देश भर में पाए जाते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में भी। और जब किसी मिल में किसी स्थान पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी कारोबारी स्थान पर घटना हो जाती है, तो उसमें पता चलता है कि इतने मजदूर बिहार के थे जो घायल हो गए, जो मारे गए। और अब ये मामला मानव तस्करी से भी जुड़ गया है, जिसमें एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ये मामला एक नहीं, तीन जिलों से निकल कर आ रहा है। गोपालगंज, सारण और मोतिहारी से खबर निकल कर आई है, जहां पर एनआईए की टीम मानव तस्करी से जुड़े हुए मामलों में छानबीन करते हुए कई सारे लोगों तक पहुंची है। और ये मानव तस्करी की जो टीम है वो बिहार से लेकर सीधा कंबोडिया तक जुड़ी हुई है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां पर एनआईए की टीम पहुंची। मानव तस्करी के मामले में एनआईए की नगर थाने के साधु चौक मोहल्ले में जांच चल रही थी। प्रदीप सिंह नाम का एक एजेंट पर बेतिया के सत्यनारायण को कंबोडिया भेजकर साइबर फ्रॉड का काम कराने का आरोप है। एनआईए ने जांच करने के बाद 10 जुलाई को पूछताछ के लिए इसे पटना बुलाया। बताया जा रहा है कि बेतिया के युवक को 2024 में विदेश भेजा गया था, जहां उसे कंबोडिया भेज दिया गया और साइबर फ्रॉड का काम उससे करवाया जाने लगा। युवक जो है वो किसी तरह से साइबर अपराधियों के चंगुल से निकलकर भारत पहुंचा और फिर उसकी शिकायत एनआईए में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पूरी टीम जो है वो जांच के लिए जुड़ गई। जो एजेंट जिसने उस युवक को विदेश भिजवाया, वो क्या कुछ कह रहा है, आप सुनिए। क्या सर, अब 2024 में अब हमको नहीं मालूम था कि मतलब कि एक मुन्ना सिंह करके एजेंट था। वो हमको बोला कि कुछ आदमी भेज दीजिए, तो हम कंबोडिया अभी एक लड़का भेजे, वहाँ पे भेजे। वहाँ लड़का जाके फंस गया। वहाँ पे जाके वो लोग मतलब क्राइम वाला काम कराते थे। तो मैं उन लोगों को पैसा भेज के लड़का को बुलवा भी लिया। अब लड़का वहाँ पे पैसा मैं भेज दिया और लड़का आया लेट से। वहाँ से आने के बाद से उसको जितना पैसा था उसका पैसा भी दे दिया। मैं बोला गरीब आदमी है, उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था। फिर बाद में मैं उसको क्या कहा कि दुबई का वीज़ा मंगवा दिया। बोला कि तुम फ्लाइट कर जाओ, तो फ्लाइट नहीं किया। लेकिन उसने जाके पैसा लेने के बाद भी जाके कंप्लेंट कर दिया मेरे ऊपर। ठीक है, 2024 का मामला है। क्या बोले ना ये आए थे, लोग आए थे सर, चेक किए पूरा। हम बता दिए उनको कि सर हम 2 साल से काम बंद कर दिए हैं। 1.5-2 साल हो गया कभी काम बंद किए। हमको काम बंद कर दिए हैं ये सब, क्योंकि अभी माने हम कोई लड़का जाकर फंस जा रहा है, बाद में हम लोग अभी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। इसके लिए हम काम ही बंद कर दिया। मैं वो लड़के का भी पैसा वापस कर दिया। तो पूछताछ करने आए थे। हाँ, वो लोग पूछताछ करने आए थे। वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स में पूछे, डॉक्यूमेंट्स में बता दिया। वो लोग 10 तारीख को हमको डेट दिए हैं, 10 तारीख को पटना बुलाए हैं। तो आपने एजेंट प्रदीप सिंह को सुना, वो सिरे से इनकार कर रहा है कि उसे इस तरह की जानकारी नहीं थी। उसे लगा कि काम करने के लिए वो एक तरह की कंसल्टेंसी चला रहा था, जहां पर यहाँ से रोजगार के लिए लोगों को बाहर भेजा जाता था। और उसे जब पता चला कि उन लोगों से वहाँ गलत काम कराए जा रहे हैं विदेशों में, तो बकौल प्रदीप सिंह उनका ये कहना है कि किसी तरह से युवकों को वापस भारत लेकर आया गया और फिर दूसरे देशों में भेजा गया, क्योंकि उनसे वहां अपराध से जुड़े हुए काम कराए जा रहे थे। इसके अलावा सारण से भी यही खबर मिली कि दिल्ली से एनआईए की टीम आई और मसरक थाना क्षेत्र के पचरुका गांव में मानव तस्करी से जुड़े मामले की छापेमारी जो है वो शुरू हो गई। इस दौरान मसरक थानाध्यक्ष उज्जवल कुमार भारी संख्या में पुलिस बल लेकर वहां पर मौजूद थे और कई सारे तार जो है वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तीनों केसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका सीधा मामला जुड़ता है रोजगार की ज़रूरतों से। बिहार के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो दूसरे प्रदेशों में तो काम करने जाते ही हैं, लेकिन जब कोई एजेंट आकर उन्हें ये बताता है कि विदेशों में काम करने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो घर की मजबूरी को लेकर लोग विदेश चले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर पता चलता है कि मामला कुछ और ही है। उन्हें अपराध के कामों में संलिप्त कर दिया जाता है, जिसके बाद उनका वापस
अपने घर लौटना, अपने देश लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब एनआईए की टीम इस पूरे गिरोह की जांच कर रही है, इस पूरे गिरोह को ढूंढ रही है जो मानव तस्करी के इस मामले में संलिप्त है। एजेंट जिसकी आपने बातें सुनी, उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उसे किसी भी बात की पहले से भनक नहीं थी। जब पता चला कि उनसे गलत काम करवाया जाएगा तो अपने पैसे लगाकर उस एजेंट ने उन लोगों को वापस बुलवाया। लेकिन ये एजेंट के द्वारा कही गई बातें हैं। अब देखना होगा कि एनआईए की टीम जब जांच करती है तो और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संख्या बल भी देखना होगा कि कितनी संख्या में मजदूरों को बिहार से विदेशों में भेजा गया, किन किन देशों में भेजा गया। क्या केवल कंबोडिया तक ही बात सीमित है, क्योंकि एक नाम दुबई का भी निकल कर आया। तो देखना होगा किन किन देशों में बिहार के मजदूर हैं जिनसे अपराध और गलत काम कराए जा रहे हैं रोजगार देने के नाम पर। और इस पूरी छानबीन में एनआईए को कहां तक सफलता मिलती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।